निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। केशव मतलब होता है जिसके लंबे बाल हों। संबोधन दिया है भगवान को केशव, और बोल रहे हैं कि मैं लक्षणों, जो भी अभी 8 लक्षण बताए हैं कि मेरे शरीर में ये हो रहा है, इनको ये कह रहे हैं कि मैं विपरीत देख रहा हूँ। यानी कि उनको लग रहा है कि मेरे लक्षण विपरीत हैं, इसलिए युद्ध का परिणाम भी विपरीत हो सकता है। तो और साथ में ये कह रहे हैं कि जो मैं लक्षण देख रहा हूँ, तो ये लक्षण तो मेरे को कुछ कह ही रहे हैं, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि युद्ध से करने से हमें कोई लाभ नहीं, क्योंकि सामने तो हमारे सारे रिश्तेदार खड़े हैं जिनके लिए हमको युद्ध लड़ना है, वो ही सामने खड़े हैं। तो मेरे को कुछ लाभ ही दिखाई नहीं दे रहा। अब ये चीज है कि शकुन नहीं हो रहे, शकुन विपरीत नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि शकुन ऐसा होने के कारण युद्ध के परिणाम में या किसी बात की कोई अलग कोई घटना घट जाएगी, क्योंकि घटना घटने का डर है, भय है, वो प्रवेश कर गया है, कायरता प्रवेश कर गई है, उसके कारण शरीर ये दिखा रहा है। ये बात अर्जुन को समझ नहीं आ रही। अर्जुन मान रहे हैं कि ये मेरे विपरीत शकुन है। आगे देखें। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, संबोधन दिया है हे कृष्ण। कृष्ण मतलब जो अपनी तरफ खींचता हो, आकर्षित करता हो। हे कृष्ण, मैं तो विजय नहीं चाहता हूँ। अगर मान लो मैं जीत भी जाता हूँ, तो भी अगर मेरे को राज्य मिल भी जाएगा तो क्या होगा? मेरे सामने जो खड़े हैं उनको मारकर मैं तो सुखों को भोगने की काम को, मतलब इमेजिनेशन भी नहीं है मेरी तो, कि मैं उनको मार के भोगूंगा। कुटुंबियों को मारेंगे और हम अब राज्य को भोगेंगे, तो कितने वर्ष तक भोगेंगे? इससे हमको लाभ क्या होगा? अब क्योंकि मोह है, मोह में कुछ दिख नहीं रहा है, तो बोल रहे हैं कि ये जो भी हम युद्ध करेंगे, तो इसमें मेरे को विजय नहीं चाहिए। विजय मिलने से क्या होगा? राज्य ही तो मिलेगा। तो मुझे राज्य नहीं चाहिए। राज्य में क्या है? राज्य का कोई राजा बनता है तो उसको सुख प्राप्त होता है, सुख मिलता है। तो मेरे को राज्य मिलने के बाद सुख भी नहीं भोगना। तो और मतलब यहाँ तक बोल दिया कि राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, और जीने से भी क्या लाभ। इसमें 32वें श्लोक में जब अर्जुन बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान को 2 संबोधन, एक तो दिया है कृष्ण, एक दिया है गोविंद। गोविंद का मतलब होता है जो इंद्रियों का प्रकाशक होते हैं, उसको बोलते हैं गोविंद। आगे देखें। ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। जब हमने युद्ध शुरू किया था, तो हमने किस लिए युद्ध किया था? कि हमारे जो भी पिता में है, हमारे और बुजुर्ग लोग हैं, और हमारा परिवार में जो भी लोग हैं, उन सबको सुख मिलेगा। सुख की चाहत थी, हमारे मित्रों को, कुटुंबियों को, सबको सुख मिलेगा जब ये आतताई धरती पे नहीं रहेंगे। लेकिन जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, यही तो सोचा था कि ये सब के लिए हम एक अच्छा व्यवस्था करेंगे जिसमें ये सब सुख भोगेंगे। लेकिन जिनके लिए हम कर रहे हैं, वे तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना, और मतलब कि वो तो युद्ध में कोई आ गया तो वो तो प्राणों की चिंता के बिना ही आया है, कि जिएंगे या मरेंगे कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो उनको तो अपने प्राणों की चिंता नहीं है। और जिएंगे मरेंगे तो धन भी, हारेंगे तो कहाँ से आएगा, और जीतेंगे तो धन आएगा, आए या नहीं आए, मरे या जिए, हर कंडीशन में वो तो हमारे सामने खड़े हैं, जिसके लिए हम युद्ध लड़ने के लिए सोच रहे हैं। आचार्य पितर पुत्राः तथैव च पितामहाः, मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र
और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों? अर्जुन को ये पता है कि कोई भी काम अगर हम क्रोध से या लोभ से करते हैं तो हमारी सदगति नहीं होती है। तो उनके मन में यही आ रहा है कि हम मारेंगे क्रोध से, जो धन मिलेगा उसके प्रति हमारा लोभ है, तो वो इस चीज से बचना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं मुझे मुझ पे प्रहार भी करते हैं तब भी मैं उनको नहीं मारना चाहता। और त्रिलोकी का राज्य मतलब स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, इसको त्रिलोक बोलते हैं। तो जो इसका स्वामी होगा उसको त्रिलोकी बोलेंगे। तो उस त्रिलोकी का जो राज्य है वो भी मुझे मिल जाएगा, तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो ये तो सिर्फ पृथ्वी पर भी एक कुछ हिस्से की बात है, तो मैं इनको मारूं क्यों? मैं नहीं मारूंगा। मधुसूदन इसलिए बोला है क्योंकि भगवान ने दैत्यों का मारा है, भगवान ने दैत्यों। तो मधुसूदन कह के शायद अर्जुन ये भगवान को कहना चाहते हैं कि आपने तो मारे हैं तो परिवार वालों को नहीं मारा, आपने तो दुष्टों को उनको मारा जो आपसे संबंधित ही नहीं थे। और लेकिन मेरे तो यहाँ पे वो सब खड़े हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जो कि मेरे पुत्र हैं, मेरे भाइयों के पुत्र हैं, और मेरे पिता में हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, मेरे आचार्य हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली है, मेरे मामा हैं जो कि मेरी माता के भाई वगैरह हैं, इनको जो मेरे लिए पूज्य हैं, इनको मुझे मारना पड़ेगा। मेरे जो ससुर हैं जो कि मेरी पत्नी के पिता हैं, उनको मुझे मारना पड़ेगा। और मेरे पुत्रों के जो पुत्र हैं, पौत्र, वो भी युद्ध में खड़े हैं, उनको मुझे मारना पड़ेगा। इस तरह से सबके नाम लेके अर्जुन कह रहे हैं कि ये अगर मुझ पे प्रहार भी कर देंगे तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से ही तो मारने से तो हमें पाप लगेगा। अर्जुन ने बोला कि ये अगर मुझ पे प्रहार भी कर देते हैं तो भी मैं नहीं मारूंगा, और त्रिलोकी का राज्य भी अगर मुझे मिल जाता है तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। इस तरह से अर्जुन ने अपनी मंशा जो थी वो भगवान के आगे व्यक्त कर दी। और फिर कह रहे हैं हे जनार्दन, जनार्दन मतलब जो कि हमारा ये जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है इससे हमको छुड़ाते हैं। तो हे जनार्दन, इन दत्तास संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र भी है, तो राजा धृतराष्ट्र के जो संबंधी हैं, उनके पुत्र हैं और उनके सब बाकी संबंधी हैं, इन सबको मार के हमको प्रसन्नता क्या होगी? आतताई क्यों बोला है? क्योंकि इन्होंने, जब हम इसकी महाभारत की स्टोरी देख रहे थे तब हमने देखा था कि इन्होंने पांडवों के साथ क्या क्या अत्याचार किए, जैसे आग भी लगाई और भीम को विष भी दिया और शस्त्र से मारने को भी तैयार हुए, इनका धन भी हरण कर लिया, इनके राज्य भी हड़प लिया और द्रौपदी का चीरहरण भी किया। तो इस तरह से ये कहलाते हैं आतताई, जिनमें जो कि ये 6 लक्षण ये जो करे हैं इन्होंने, 6 बातें जो इन्होंने करी है, इसलिए इनको आतताई बोल रहे हैं कि इन आतताइयों को भी मारेंगे तो हमारे को तो पाप ही लगेगा। जबकि जो हमारे शास्त्र है उनके अनुसार आतताइयों को मारने से मारने वाले को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन हाँ, मारने की क्रिया अच्छी नहीं है, तो किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर इस तरह की क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब आतताई है तो दुर्योधन है तो मारने के लायक ही, लेकिन कुटुंबी है, कुटुंबी होने से मारने पे पाप लगेगा। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कुल का नाश करता है वो पापी होता है। तो ये तो अपने खास कुटुंबी है, इनसे हम दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, यही ठीक है, इनको मारें क्यों? ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धर्तराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब अर्जुन देखो, भगवान तो चुपचाप सुन रहे हैं क्या कह रहा है, कितना ज्ञान है पूरा। पहले जैसे किसी अच्छे उसको बोलो ना, संत को कि आप मुझे थोड़ा सा प्राणायाम सिखा दो, तो वो बेचारे कहाँ से सिखाएं हमको उनको क्या पता हम कितना प्राणायाम जानते हैं। तो हमको कहते हैं कि आप क्या जानते हो प्राणायाम के बारे में, पहले आप बताओ। तो जब हम उनको थोड़ी बहुत बात बताते तो समझ जाते हैं कि कितना ज्ञान है, फिर वो उसके आगे से हमको प्राणायाम के बारे में, अब जो भी हम टॉपिक छेड़ते हैं उसके बारे में वो बताते हैं। अब यहाँ पे भगवान देख रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं कि देखें इसका कंफ्यूजन कितना है, कितनी ज्यादा इसको ज्ञान है, ये जो कि ज्ञान जरूरत नहीं है इस ज्ञान की, वो ज्ञान भर रखा है। इसलिए भगवान सिर्फ सुन रहे हैं। अभी खूब दलीलें दी हैं अर्जुन ने यहाँ तक कि हम ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकते हैं, अपने बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को हम मार नहीं सकते, क्योंकि इनको इनको अगर हम मारेंगे तो हमारे को सुख तो मिलेगा नहीं। अब ये जो सोच रहा है बार बार कि ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं, ये क्या हो रहा है, इसको मोह हो रहा है, ममता हो रही है, जिसके कारण उसका जो कर्तव्य है क्षत्रिय का, उसकी तरफ इसकी दृष्टि नहीं जा रही। क्योंकि ये बात यहाँ पे क्लियर होती है कि जब हमारे किसी के प्रति मोह हो जाता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी के प्रति भी मोह हो जाता है, तो विवेक काम नहीं करता, फिर वो मोह ही काम करेगा और उसके कारण हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो अर्जुन बार बार ये अलग अलग तरह से ये बात ही कह रहे हैं कि मुझे तो इन सबको नहीं मारना। अब यहाँ पे भगवान को संबोधन दिया है माधव। माधव का मतलब होता है शहद की तरह मीठा। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ही दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप में निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। अब फिर अहंकार कि भाई हम तो ये सब जानते हैं ना, तो हमको तो करना चाहिए इसका उपाय कुछ। वो सामने वाले तो कुछ जानते नहीं है, मतलब जानबूझ के अनजाने नहीं जानते जो भी है। अब अर्जुन फिर भगवान को ये बात सुना रहे हैं कि जो सामने वाला है उसको तो लोभ हो गया है, लोभ होने के कारण उसको अपना विवेक खत्म हो गया है। मतलब जब आपको कोई चीज की चाहना होती है और उसको आपको एक लिमिट नहीं पता होती कि मुझे बस इतना ही चाहिए, आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये होता है लोभ। तो उनको ये लोभ है, इसलिए उनकी जो विवेक है वो लुप्त हो गया है। जिस राज्य के लिए हम अपना जो इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, अपने जो कुटुंबी है उनको नाश कर रहे हैं, तो जो ये राज्य है ये भी हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उनके साथ कितने दिन रहेंगे। और जब हम राज्य में रहेंगे, कभी हम राज्य चला गया या हमारा शरीर चला गया, क्योंकि जितना सुख ले जो जो चीजें हमको मिलती है उसमें हमको बहुत सुख मिलता है, लेकिन जो हमारी चीज हमारे हाथ से जाती है तो उसको हमको बहुत दुख होता है। तो अभी हमारे अंदर क्या हो रहा है, लोभ हो रहा है हमारे अंदर भी। हमारे को भी ये दिख रहा है कि हमको अपना राज्य चाहिए, लेकिन हमको ये तो दिखने लग गया कि कितना भयंकर पाप होगा, लेकिन ये उनको नहीं दिख रहा। क्योंकि हाँ, जहाँ पे लड़ाइयाँ होती है वहां पे हर तरह की संपत्ति का, शक्ति का, समय का नष्ट तो होता ही है। तो कह रहे हैं कि जो कुल का नाश भी होता है, जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो पूरे पूरे कुल खत्म हो जाते हैं। तो कुल का नाश होने से जो दोष होगा उसको हम जानते हैं, तो हम इससे निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें, मतलब इससे दूर होने का हमको प्रयास करना चाहिए, ना कि अब युद्ध में संलग्न
का, युद्ध में लगना नहीं है, प्रवृत्त नहीं होना, निवृत्त होना। अब यहाँ पे भी उस दुर्योधन की तरफ तो दृष्टि चली गई, पर खुद की तरफ दृष्टि नहीं गई कि खुद को क्या हो रहा है, खुद को कौटुंबिक मोह हो रहा है, इसलिए बार बार दृष्टि जा रही है कि मैं इनको कैसे मारूं, जबकि युद्ध के लिए खड़े हैं मैदान में। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो भवत्ययुत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अब कुल का क्षय होने से जो भी दोष है वो कौन से ही बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि जो युद्ध होता है तो उसमें कुल का नाश हो जाता है। तो कुल का नाश हो जाने से जो कुल में परंपराएं चली आ रही हैं, रीतियां चली आ रही हैं, मर्यादाएं चली आ रही हैं, वो सब नष्ट हो जाता है। हम जब परिवार में रहते हैं, जब कुल में रहते हैं, तो जो हम परंपराएं निभाते हैं या विवाह के समय, मृत्यु के समय जो भी हम परंपराएं रीति रिवाज निभाते हैं, वो हमारे कल्याण करने वाले होते हैं। लेकिन जब कुल ही नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, धर्म भी नष्ट हो जाएगा, कुल का जो धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे जब वंश खत्म हो जाता है तो धर्म का पालन नहीं हो पाता। धर्म का पालन नहीं होने से धर्म से विपरीत काम होने लग जाएगा और अधर्म हावी हो जाएगा। इस तरह अर्जुन भगवान को ये बता रहे हैं, और अभी आगे कई श्लोकों में यही बात बताएंगे कि किस तरह से युद्ध का जो कुल पे असर किस तरह से पड़ता है। तो पहला तो ये बता दिया कि जब कुल का क्षय होता है तो कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो अधर्म बढ़ जाता है।